दोस्तों नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो अशोक पंडित और आपके लिए लेकर आया हूं साल 2025 का वार्षिक राशिफल। धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2025 जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और हाँ, अगर आपने हमें अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए जानते हैं धनु राशि वालों के लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे हम स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह वर्ष आपको आपके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखने वाला रहेगा, क्योंकि उतार चढ़ाव वाला यह समय रहेगा। यह साल उतार चढ़ाव वाला रहेगा। वर्ष की शुरुआत सेहत के दृष्टिकोण से शुभ नहीं कह सकते, क्योंकि दांतों में दर्द या सिर में दर्द की समस्या आपके बनी रह सकती है। भोजन में आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए। यदि कोई पुरानी चोट आपके लगी हुई है तो वह धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, अर्थात पुराने किसी भी प्रकार के रोग जो हैं वे धीरे धीरे आपके खत्म हो जाएंगी। यह समस्याएं धीरे धीरे खत्म होंगी, लेकिन दांतों में दर्द की समस्या और सिर में दर्द की समस्या आपके बनी रह सकती है। गुरु आपके छठे भाव में रहेंगे, जिसके कारण आपको दवाइयों पर धन खर्च करना पड़ सकता है। अचानक बीमार होने के भी योग बन रहे हैं, अतः स्वास्थ्य को लेकर के विशेष रूप से सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। जुलाई से सितंबर का जो महीना है उसके बीच में किसी भी प्रकार की पेट संबंधी समस्या हो सकती है। जिन व्यक्तियों को गंभीर समस्या है और सर्जरी आदि की आवश्यकता है उनको तुरंत सर्जरी करवा लेनी चाहिए, क्योंकि अपने स्वास्थ्य को लेकर के की गई लापरवाही आपके लिए बहुत ही ज्यादा खराब साबित हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर के हम कुल मिलाकर कहें तो यह साल आपके लिए उतार चढ़ाव वाला रहेगा, क्योंकि इस वर्ष में बृहस्पति की स्थिति और राहु की स्थिति के कारण आपको कुछ समस्याएं ज्यादा परेशान कर सकती हैं। सिर दर्द की समस्याएं परेशान कर सकती हैं, दांतों में दर्द की समस्या परेशान कर सकती है, हड्डियों में दर्द की समस्या परेशान कर सकती है। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो बिल्कुल भी लापरवाही बरतना आपके लिए खराब साबित हो सकता है। अब बात करते हैं धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति कैसे रहने वाली है। यह वर्ष आपका आर्थिक पक्ष बहुत ही उत्तम रहने वाला है, क्योंकि आर्थिक पक्ष को लेकर के बहुत ही मजबूत स्थितियां ग्रहों की आपके बन रही हैं। वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति के छठे भाव में रहने के कारण आपको कानूनी मामलों में भी थोड़ा बहुत धन खर्च करना पड़ सकता है, लेकिन उसमें आपकी विजय होना निश्चित है, क्योंकि अगर पुराने कोर्ट के आपके मामले चल रहे हैं तो उसमें विजय आपको प्राप्त होगी, क्योंकि बृहस्पति का आपके जो प्रभाव है वो बहुत ही सकारात्मक पड़ने वाला है। आपको लोन से जुड़े हुए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, अर्थात फाइनेंस से जुड़े हुए जो लोग हैं वे जो कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता प्राप्ति के पूर्ण योग आपके बन रहे हैं। यदि आप कोई दूसरा व्यवसाय करना चाहते हैं तो आपको पर्याप्त निवेश की मदद आपको मिल सकती है, अर्थात सहयोगी जनों का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। व्यापारिक जो कार्य हैं उनमें परिवारजनों का सहयोग, भाई बंधुओं का सहयोग, मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त होता रहेगा। इस प्रकार की स्थितियां आपके लिए बन रही हैं। दूसरों की मदद करने का आपको भरसक प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति जो है उसका तुरंत ही फल आपको प्रदान करेंगे और आपके लिए सकारात्मक फल लेकर के आने वाले रहेंगे। मार्च के बाद शनि की ढैया आपको बड़े निवेश में सावधानी रखने के संकेत दे रही है, अर्थात धनु राशि वालों के लिए शनि का ढैया शुरू होने वाला है और शनि का ढैया मार्च के बाद शुरू होगा, तो सोच समझ करके थोड़ा बहुत निवेश करना चाहिए। कानूनी मामलों में वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। वैसे वाद विवाद अगर आप करते हैं या कोई पुराने आपके कानूनी मामले हैं वे सुलझने के पूरे आपके योग बन रहे हैं, लेकिन नया कोई कानूनी मामला है वह उलझ आपका सकता है। भावुकता में आकर के किसी को भी बड़ी धनराशि उधार देने से बचना चाहिए, अर्थात अगर कोई व्यक्ति आपके सामने आता है और आप उसको उधार दे देते हैं तो वह पैसा आपका अटक सकता है, क्योंकि शनि की ढैया जो है आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकती है। इस प्रकार की चीजों से बच करके रहना चाहिए। वर्ष के अंतिम जो 2 महीने हैं आपको धन के मामलों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, अर्थात वर्ष के जो अंतिम 2 महीने हैं, अर्थात दिसंबर का महीना, जनवरी का महीना और अक्टूबर का महीना जो है वे आपके लिए धन संबंधी परेशानियों को बढ़ाने वाले रह सकते हैं। कुटुंब की स्थिति की बात करें तो वर्ष के शुरुआती भाग में आप घर से कुछ दूर रह सकते हैं और घर से दूर रह करके व्यापार में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। परिवार के लोग आपसे काफी ज्यादा अपेक्षा रखेंगे, क्योंकि परिवार के लोगों का जो सहयोग है वह तो आपको प्राप्त होता रहेगा, लेकिन परिवार के लोग आपसे अपेक्षाएं ज्यादा रखेंगे, क्योंकि यह जो वर्ष है वह परिवार के लोगों के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, जिसके कारण आपके ऊपर थोड़ा सा दबाव भी बढ़ सकता है।
लेकिन फिर भी आप परिवार पर काफी ध्यान देंगे, इससे आपकी सामाजिक छवि में सुधार होगा। अर्थात अगर आप राजनेता हैं या फिर राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो यह वर्ष आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सामाजिक दायरा आपका बढ़ने वाला है क्योंकि बृहस्पति जो है वो आपकी राशि में सकारात्मक फल देने वाला है। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, लोगों के बीच में आपको मान, यश और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। नए भवन और वाहन के योग भी आपके बन रहे हैं। अगर आप जमीन लेने की सोच रहे हैं या भवन लेने की सोच रहे हैं या मकान बनाने की सोच रहे हैं तो इस प्रकार का फायदा आपको इस वर्ष हो सकता है। लेकिन यह वर्ष सामान्य की श्रेणी में कहा जा सकता है क्योंकि जितना फल की अपेक्षा हम कर रहे हैं लगभग वह फल तो प्राप्त होगा, लेकिन उसमें कुछ अड़चने भी आपकी आ सकती हैं। अजनबी लोगों पर आंख मूंद करके आपको विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि यह आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि अजनबी जो लोग हैं वे आपके धन का दुरुपयोग कर सकते हैं या फिर धन संबंधी परेशानियां आपके जीवन में आ सकती हैं। सितंबर के महीने के बाद से आपका जो समय है वो अनुकूल रहने वाला है। अनुकूल रह करके आपके व्यापार को बढ़ाने वाला है। किसी भी प्रकार की जो परेशानियां आपको पहले आ रही थी, शत्रु पक्ष जो आपके ऊपर हावी हो रहा था, वह शत्रु पक्ष भी धीरे धीरे आप कमजोर होने लगेगा और आप उन पर हावी होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि शत्रु पक्ष पर विजय आपकी निश्चित रूप से इस वर्ष में प्राप्त होने वाली है। बात करते हैं वैवाहिक जीवन की कि धनु राशि वालों के लिए यह वर्ष वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। इस वर्ष वैवाहिक जीवन आपका सामान्य रहेगा। छोटी मोटी नोक झोंक के साथ में आपका वैवाहिक जीवन चलता रहेगा। यात्राओं के दौरान अविवाहित लोगों को जीवन साथी मिल सकते हैं, अर्थात जीवन साथी के साथ में यात्राओं के योग भी बन रहे हैं, बाहर जाने के योग बन रहे हैं। आप अपने परिवार के साथ में बाहर जाकर के और आनंद ले सकते हैं। जिन लोगों का वैवाहिक जीवन खराब चल रहा है उन्हें जनवरी से अप्रैल के बीच में थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए। अर्थात वैवाहिक जीवन में अगर कड़वाहट की स्थिति बन रही है तो जनवरी से लेकर के अप्रैल के बीच का जो समय है उसमें विशेष रूप से अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना चाहिए और अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए। गलत बातें आपको नहीं बोलनी चाहिए जिसके कारण आपके मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। मई के बाद में प्रेम संबंधों को वैवाहिक संबंधों में परिणित किया जा सकता है। अर्थात अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, प्रेम संबंध आपके हैं, तो वैवाहिक जो जीवन है वह आपका मई के बाद से श्रेष्ठ रहेगा। मई के बाद से आपको परिवारजनों का सहयोग लेकर के और इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए। अपनी वाणी में अहंकार का भाव त्याग देना चाहिए। अर्थात अहंकार के कारण कई रिश्ते आपके छूट सकते हैं। कई जो अपने लोग हैं वे आपको छोड़ करके जा सकते हैं। आपके विचारों से असहमति के कारण आपको छोड़ करके जा सकते हैं। प्रेम संबंध भी आपके प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन आप प्रेमी जनों का साथ अवश्य देंगे। अंतिम 3 महीने जो हैं, साल के अंतिम 3 महीने आपके लिए वैवाहिक जीवन की बाधाओं का निराकरण करने वाले रहेंगे। अब बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष कैसा रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए बात करें तो यह वर्ष आपके लिए काफी उतार चढ़ाव का सामना करने वाला रहेगा। वर्ष के शुरुआत जो समय है उसमें आप अपने विचार नहीं बना पाएंगे, नकारात्मक विचार आपके ऊपर ज्यादा हावी रहेंगे। गुरु का जो प्रभाव है वो आपकी जन्म पत्रिका में, आपके गोचर में थोड़ा सा आपको असहज महसूस करवा सकता है, शिक्षा से थोड़ा दूर करवा सकता है। जो आपके मित्र हैं उनकी वजह से भी आप अपनी पढ़ाई से थोड़ा वंचित हो सकते हैं। लेकिन शिक्षा में और सरकारी सेवा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। अपने सारे कार्यों को जल्द से जल्द करके और उन्हें अपने शिक्षा में तत्परता के साथ लगना चाहिए जिससे कि सफलता उन्हें प्राप्त हो सके। विद्यार्थियों के लिए बृहस्पति का मंत्र जप करना बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का जप करना, भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का जप करना उनके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के या उनकी फोटो लगा करके घी का दीपक जलाना और उनके मंत्र का जप करना उनके लिए श्रेष्ठ रहेगा। प्रमोशन के जो अटके हुए मामले थे वे आपके पूर्ण हो सकते हैं, प्रमोशन आपका हो सकता है और आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो सकती है। फरवरी मार्च में जो महीना है वह प्रमोशन के हिसाब से बहुत ही आपके लिए अच्छा रहने वाला है। यदि आप कोई बड़ा व्यापार करने की योजनाएं बना रहे हैं तो जुलाई से सितंबर के बीच में कोई भी नया काम आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई भी व्यापार करने की योजना बना रहे हैं या कोई भी नया कार्य आप करना चाह रहे हैं तो वह जुलाई से लेकर के और सितंबर के बीच में उस
कार्य को टाल देना चाहिए, क्योंकि इसके बीच में किया हुआ कार्य आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। आपको इस वर्ष लालच से बचना चाहिए कि लालच के चक्कर में आप कोई भी नया काम शुरू कर देते हैं तो वह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। पत्रकारिता और आईटी क्षेत्र की शिक्षा में जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरे लाभ के अवसर उत्पन्न होंगे। कैरियर के बेहतरीन विकल्प उनको प्राप्त होंगे। राहु की उत्तम स्थिति से सोशल मीडिया के माध्यम से आपको व्यवसाय में उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। धनु राशि वालों को क्या उपाय करना चाहिए? धनु राशि वाले जातकों को श्रेष्ठ फल की प्राप्ति करने के लिए भगवान बृहस्पति की आराधना करनी चाहिए। केले के वृक्ष के नीचे उन्हें दीपक जलाना चाहिए। पीले वस्त्रों को धारण करना चाहिए। पुखराज रत्न धारण करना चाहिए और बृहस्पति से संबंधित मंत्र का जप करना चाहिए। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र उनके लिए श्रेष्ठ रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह मंत्र का जप करना उनके लिए श्रेष्ठ रहेगा। तो धनु राशि वालों के लिए इस वर्ष सामान्य फल की प्राप्ति होगी, लेकिन कैरियर और व्यापार की दृष्टि से देखें तो वह समय उनके लिए, यह साल उनके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। इसी प्रकार की अन्य जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।